ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधे सवाल और आज हमारे खास मेहमान हैं राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, आपसे एक और सवाल। आपने कहा कि 3 साल से अध्यक्ष को बदला जाना है, लेकिन बदला नहीं गया। आप बहुत कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं। आपके साथ और भी बड़े कद्दावर नेताओं ने ये आवाज़ उठाई है कि अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, फिर भी आला कमान क्यों नहीं सुन रहा है? क्या वजह है? देखिए, ये तो मैं अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो आला कमान ही बताएं कि देरी जो है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देरी किए हैं, और अभी भी समय है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर नहीं बदलना तो कम से कम हम ये मान के चलें कि यही रहेगा, तब भी कार्यकर्ता को ये संतोष होएगा कि हाँ, काम तो करना है। नहीं बदलने की स्थिति में इनके साथ करना है, बदलने की स्थिति में जो आएगा उसके साथ करना है। लेकिन ये ज़रूरी है, ये अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का जो वातावरण है, इससे हमारे को नुकसान होता है। आपको इस बात की पीड़ा नहीं होती कि आप लगातार एक आवाज़ उठा रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है? नहीं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, या जैसे आपने कहा और भी आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही समझदार हूँ या मेरी बात ही सुनी जाए। अगर आप तथ्य देखेंगे तो हो सकता है कोई कारण होंगे, कोई ज़रूरी बात नहीं है कि मेरी सोच ही सार्थक हो सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी है इसका निर्णय जल्दी हो। आप बार बार एक पीड़ा जाहिर करते रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था प्रदेश का, लेकिन राजीव गांधी की डेथ हो गई, उसके बाद मेरा मामला खटाई में पड़ गया, उसके बाद दोबारा मौका मिला तब भी आपको नहीं बनाया गया। तो ये पीड़ा जो बार बार आप व्यक्त करते हैं, इससे लोगों में क्या गलत मैसेज नहीं जाता है? बिल्कुल गलत मैसेज नहीं जाता। और अगर राजनीति में है कोई और अपने आप को ये समझता है कि वो चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, तो उसको अपने हक के लिए लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में हम साधु संत नहीं हैं कि हम सिर्फ प्रवचन करें। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा संत भी हूँ, बहुत बड़ा साधु भी हूँ और बहुत बड़ा योगी भी हूँ, जैसे आजकल योग के लोग हैं। वैसे योगी ना हो तो बेहतर है। नहीं, जो भी है वो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं हजारों की संख्या में, या लाख, 2 लाख, 10 लाख की संख्या में। लेकिन राजनीतिक वाहन ऐसा है जो करोड़ों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। और वो वाहन, राजनीतिक वाहन, इसीलिए जरूरी है, वरना इससे बड़ा माध्यम लोगों की जिंदगी को बदलने का कोई नहीं हो सकता। बेहतर जिंदगी बनाने के लिए आपको पॉलिटिकल, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें पॉलिटिकल पावर रेस्ट विद द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। वैसे कोई दूसरा तरीका नहीं है। अध्यक्ष बदलने के मामले में आपने कहा कि ये आला कमान फैसला करेगा। जी, जो फैसला करेगा वो उचित होगा। हाँ। आपके मामले में जो फैसला किया, क्या वो उचित नहीं था? क्या कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? नहीं, देखिए, बात यह है कि उचित ना उचित होना अलग बात है। राजीव जी ने 1991 के इलेक्शन में, वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, उससे 1 हफ्ता पहले हरियाणा में उनकी 4 जनसभाएं थी। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक नया नेतृत्व दूंगा, मैं बीरेंद्र सिंह की शक्ल में आपको नौजवान आदमी दूंगा और आप कांग्रेस को जिताएं। वरना ये घोषणा कोई नहीं, कहीं नहीं होती, लेकिन उनका आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, अब कहीं ना कहीं वो 23 तारीख को ये फैसला होना था, गिनती होनी थी, 2 दिन पहले वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो कहीं ना कोई रुकावट आई। और चांस की बात है, वो रुकावट मेरे लिए आई या हरियाणा के लोगों के लिए आई, इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिलता तो उसमें 2 बातें होती हैं। या तो आला कमान को उस व्यक्ति में भरोसा नहीं रहता, या उनसे बेहतर विकल्प नजर आता है, इसलिए उनको मौका नहीं दिया जाता। आप दोनों में से कौन सी स्थिति मानते हैं? देखिए, दोनों स्थिति नहीं है। बेहतर विकल्प तो बनने के बाद पता लगता है
टेस्ट जब हो जाए तब पता लगता है कि ये विकल्प जो छांटा गया बेहतर है या नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आला कमान अपना निर्णय लेते वक्त सभी पहलुओं पर देखता है, विचार करता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उस वक्त नरसिम्हा राव जी खुद एक तलाशे हुए विकल्प थे, तो वो मुझे अप्रिशिएट क्यों करेंगे या मेरे से नाराज़ क्यों होंगे। उनका कोई रोल नहीं था, राजीव जी हमारे बीच में नहीं थे। तो जो कड़ी थी, जिन्होंने तलाश किया था कि कौन बेहतर विकल्प हो सकता है, वो उनके जाने से वो कड़ी टूट गई। तो फिर जो विकल्प उभरा वो यही उभरा कि भजनलाल जी जैसे पहले उनकी एक कार्यशैली रही है, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। दोबारा जब चांस आया तब तो नरसिम्हा राव नहीं थे। हाँ, तब आला कमान ने क्या सोचा होगा? मैंने बताया ना आपको कि उस वक्त भी भजनलाल जी की भूमिका थी कि वो क्या फैसला लें। मैंने उनको कहा भी कि आपको चीफ मिनिस्टर की नहीं सोचनी चाहिए, आप 11-12 साल रह चुके हैं और आपको अपना जो भी चॉइस है वो बता दें। लेकिन उन्होंने बायकॉट किया मीटिंग का। हम ऐसे आदमी नहीं हैं कि हम कांग्रेस अपने पद के लिए कांग्रेस से बायकॉट करके अपनी नाराज़गी दिखाएं। और हम मीटिंग में गए और जो हाईकमान ने फैसला किया हमने उस फैसले को माना। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं कांग्रेस से ज़्यादा मेरी जो आस्था रही है वो राजीव गांधी जी में रही है। मैं उनको अपना आदर्श मानता रहा हूँ। और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने भी जो सम्मान और जो पोजीशन मुझे वो दे सकती थी वो दी हैं। और फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप ये भी देखिए कि एक आदमी की सोच क्या है। जो आज की राजनीति है उसमें 10 जगह आप दुआ सलाम करते तो शायद आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएं। अगर आप एक ही नेता में यकीन रखते हैं तो हो सकता है जो साथी हैं वो उस चीज़ को उतना अच्छा ना पसंद करें। तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता ये है कि जो मेरी नेता करती हैं मुझे उसमें पूरा विश्वास है और ये विश्वास कायम रहेगा। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आज वीरेंद्र सिंह की जो भी पोजीशन है उसमें राजीव जी का बड़ा भारी योगदान रहा। आप ये भी कहते हैं कि आपको रेल मंत्रालय दिया जाना था, मंत्री बनाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर आपका नाम कट गया। तो आपके पास कोई इस तरह की चिट्ठी मिली थी जिससे कि ये लगे कि आपको वाकई मंत्री बनाया जाना है? एक बात तो ये आप मान के चलिए कि मैंने किसी को मंत्री बनने के लिए कोई भाग दौड़ नहीं की। मेरा विश्वास श्रीमती सोनिया गांधी में था, आज भी है। और मुझे चिट्ठी ही नहीं मिली, मुझे प्रधानमंत्री के यहाँ से संदेशा मिला, चिट्ठी भी मिली और दूसरी चिट्ठी भी मिली जो एक दिन बाद आई कि अब आपको लेने में असमर्थ हैं। तो दोनों चिट्ठियाँ मिली हैं। मैं कोई कहीं मेरी किताब में झूठ बोलना नहीं है, लेकिन बहुत से ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसी को बनाए ना बनाए या बनाने की सोचें फिर ना बनाने की भी सोच सकते हैं। तो इसमें जो भी बात हुई है। और फिर दूसरी बात आपने रेल मंत्रालय की, देखिए ये लोगों का ख्याल, हरियाणा में जो आम आदमी और ख़ास तौर पे युवा वर्ग है उसका मैंने कई जगह पूछा भी मजाक के तौर पे भी। मैंने कहा भैया आप क्यों कह रहे हो कि रेल मंत्रालय मेरे को मिलना था? कहते जी इंटरनेट पे देख लो, हमने देखा है। तो वो इंटरनेट की विश्वसनीयता ज़्यादा मानते थे। लेकिन मैंने उनको कहा कि ये काम प्रधानमंत्री का होता है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। तो ये लोगों ने इस बात को मान लिया कि वीरेंद्र सिंह को रेल मंत्री बनाना था और कुछ ताकतों ने उनको नहीं बनने दिया। बात खत्म। नहीं, एक फैसला होता है, अगले दिन फैसला बदल दिया जाता है। इस बीच
क्या हुआ होगा, आप क्या कयास लगाते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं जो बात अब बीत गई उस पे कयास लगाने से क्या फ़ायदा है। और मैंने कहा कि ये बहुत, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें कई बार हुई हैं, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, इसलिए मुझे कोई इसमें प्रोब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया। अब आप ये भी दूसरा पक्ष ले लीजिए। मैं चुनाव हारा ओम प्रकाश चौटाला जी से, 320 वोट मुझे मिल जाती तो मैं जीत जाता, 320 वोट उनको फालतू पड़ गई, वो जीत गए। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे राज्यसभा दी, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो मुझे जिस दिन मैं चुनाव हार के गया हूं, उन्होंने कहा, मेरे से कहा कि क्या करें, क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्लेमेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं चुनाव हार चुका, मेरा नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं आपको ये कहूं कि आप मुझे बना दें। उनकी तो यहाँ तक बात थी। और उसके बाद में मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, 3 राज्यों का प्रभारी बनाया, और 2 राज्य मैंने बीजेपी की जहाँ सरकार थी उनसे छीन के, मैं ये तो नहीं कहता सारा मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं आई पुट अप माई बेस्ट एफर्ट्स, और 2 राज्य छीन के भी हम कांग्रेस की सरकार बनाई वहाँ। और उसके बाद अब वर्किंग कमेटी का भी मेंबर श्रीमती सोनिया गांधी की वजह से। तो ये सारी बातें, जहाँ पॉजिटिव बात आप नेगेटिव देखते हैं, वहाँ पॉजिटिव भी देखें। आज सीधे सवाल में हम बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह से, लेकिन उनसे बातचीत अधूरी रही। अगले हफ्ते भी उनसे बातचीत का सिलसिला बना रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।